प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों के द्वारा हम हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। न्यायियों अध्याय 20। तब दान से लेकर बरशबा तक के सब इजरायली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एकमत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इजरायली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामीनियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा को आए हैं, और इजरायली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसी हुई। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवीय पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखैल समेत बिन्यामीन के गीबा में टिकने को गया था। तब गीबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा, और मेरी रखैल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखैल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इजरायलियों के बाग के सारे देश में बेच दिया। उन्होंने तो इजराइल में महापाप और मूर्ता का काम किया है। सुनो हे इजरायलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गीबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डाल डाल कर उस पर चढ़ाई करेंगे। और हम सब इजरायली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाए, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गीबा में पहुंचकर उसको उस मूर्ता का पूरा फल भुगता सकें जो उन्होंने इजराइल में की है। तब सब इजरायली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। तब इजरायली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इजराइल में से बुराई का नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इजरायलियों की मानने से इनकार किया, और बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गीबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इजरायलियों से लड़ने को निकले। और उसी दिन गीबावासी पुरुषों को छोड़, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 24,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 772 चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चुकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इजरायली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब के सब योद्धा थे। सब इजरायली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इजरायलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इजरायलियों ने सवेरे उठकर गीबा के सामने डेरे डाले, और इजरायली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए। और इजरायली पुरुषों ने बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए, और इजरायली पुरुषों ने उससे लड़ने को गीबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गीबा से निकल उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तो भी इजरायली पुरुषों ने साहस करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी, फिर पांति बांधी। और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे, और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इजरायली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गीबा से निकलकर फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इजरायलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था, और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजार का पुत्र था,
उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकले या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इजरायलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। तीसरे दिन इजरायलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए, और जो 2 सड़क, एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई है, उनमें लोगों को पहले के समान मारने लगे, और मैदान में कोई 30 इजरायली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इजरायलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बाल-तामार में पांति बांधी, और गात में बैठे हुए इजरायली अपने स्थान से अर्थात मारे गेवा से अचानक निकले। तब सब इजरायलियों में से चांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ना चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इजराइल से हरवा दिया, और उस दिन इजरायलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नष्ट किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए, और इजरायली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके, जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनियों के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए, और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। इजरायली पुरुषों और घातकों के बीच यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुएं और कंबा उठाएं। इजरायली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे, और बिन्यामीनियों ने यह कहकर कि निश्चय वे पहली लड़ाई के समान हमसे हारे जाते हैं, इजरायलियों को मार डालने लगे और 31 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का कंबा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इजरायली पुरुष घूमे, और बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इजरायली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही, और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इजरायली रास्ते में नष्ट करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनुआ में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए, और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुष, जो सब के सब शूरवीर थे, मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रीमोन नामक चट्टान की ओर भाग गए, परंतु इजरायलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुन कर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए, वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे, और ये सब शूरवीर थे। परंतु 400 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रीमोन नामक चट्टान में पहुंच गए, और 4 महीने वहीं रहे। तब इजरायली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके, और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सबको तलवार से नष्ट कर डाला, और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12। यद्यपि गमन करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं गमन करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में गमन न करूंगा। क्योंकि यदि मैं गमन करना चाहूं भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है
या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे? केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के छलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चले? तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें न पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों, और कहीं ऐसा न हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लूचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। आमीन। भजन संगीता अध्याय 56। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और चिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते बालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा।
मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। आमीन। प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे आपने इजरायलियों को विजय प्राप्त करने के लिए मदद किया था और बिन्यामीनियों को इजरायलियों के वश में कर दिया था, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे सारे शत्रुओं से हम विजय प्राप्त करने के लिए मदद कीजिए। और जैसे पौलुस कहता है, हमारे सारे निर्बलताओं में आपके सामर्थ्य प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।